हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी और अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से भी आप हैं जहां न्यू शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है, तो सेमेस्टर 2 वाले के लिए ये है, जिसमें IBS 1 में अभी साइबर डिफेंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। CC3 CC4 CC5 CC6 सब इसका तैयारी जो है आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। और CC5 CC6 CC7 और IBS का जो क्वेश्चन होगा वो MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो MCQ टाइप। तो चलिए हम इसे पूरा देखेंगे। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन इस PDF के लिए आपको 4 अंक का जो है पासपोर्ट जरूरी पड़ेगा। मतलब पासपोर्ट है एक सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो में कहीं भी आपको चारों कोड एक ही जगह पर मिल जाएंगे देखने, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये हम लोग साइबर डिफेंस का जो है चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1 यूनिट 1 से लिए हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 से लिए हैं। आप लोग अच्छे से सिलेबस देखे होंगे तो उसमें पता चलेगा। पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसी का हम लोग पहले लिए हैं, ठीक है, यूनिट 1 का। तो इसमें हम लोग जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन हैं वो आंसर के साथ लिए हैं, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, हिंदी में लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो PDF है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। ये वीडियो देखिए, इसमें 4 अंक का पासपोर्ट है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़िए अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वो बोल रहा है साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा क्या है, तो साइबर सुरक्षा जो है वो बोल रहा है साइबर सुरक्षा मेलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा एक सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो इसमें होगा उल्लिखित मतलब ऑप्शन नंबर डी, उल्लिखित सभी मतलब सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो बोल रहा है कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है, ठीक है। कंप्यूटर का जो सुरक्षा उसका जनक कौन है, तो ये है अगस्त केरकॉफ्स, ठीक है। अगस्त केरकॉफ्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बोल रहा है कि साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है। जो साइबर सुरक्षा वो किस चीज़ की रक्षा करती है, तो साइबर सुरक्षा जो है वो अपराधियों की सुरक्षा करती है कि अटैक नहीं हो रहा है। मतलब साइबर सुरक्षा अपने मतलब साइबर अपराधियों की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो बोल रहा है कि साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है, मतलब उसका क्या विशेषताएं। तो देखिए अनुपालन, अतिरिक्त खतरों के खिलाफ रक्षा, खतरे का रोकथाम, यानी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी 4 का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने लिए हैं निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा एक प्रकार, साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। तो कौन सा है, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा एग्जाम में अगर एक ही ऑप्शन रहे और 3 जगह पर कहीं दूसरा रहे तो आपको यही वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं यही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन चेंजिंग रहेगा। तो आपको अगर एक इसमें से रहे ऑप्शन में दिया तो उसमें टिक लगा देना। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन 6, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उससे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षतिग्रस्त करने या नष्ट करने का प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर अटैक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइबर अटैक। किसी भी संबंधित जानकारी को चुराना, जासूसी करना, क्षतिग्रस्त करना, नष्ट पहुंचाना, इसे हम लोग साइबर अटैक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा साइबर हमला का प्रकार है। तो फिशिंग जो है वो भी साइबर हमला का प्रकार है। SQL इंजेक्शन ये भी है जो है वो साइबर हमला का प्रकार है। पासवर्ड अटैक ये भी साइबर हमला का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए। 8वां क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है, ठीक है। तो कौन सा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी AES जो है वो साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। देखिए अगला 10वां क्वेश्चन है, बोल रहा है वे नापक हैकर हैं और उनका मुख्य मकसद साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। यह वे कौन हैं जिनका उल्लेख किया गया है, वो कौन है, तो वो है ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है ब्लैक हैट हैकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर। चलिए अगला है 11वां क्वेश्चन, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्योर टू प्योर साइबर अपराध नहीं है। तो कौन सा अपराध नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना, ठीक है।
डीप वेब में लीक होना क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये साइबर अपराध नहीं है। अगला हम लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे जो बोल रहा है साइबर स्पेस फिर खाली स्थान द्वारा गढ़ा गया था। क्या गढ़ा गया था? तो विलियम गिब्सन के द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके द्वारा? विलियम गिब्सन। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा फायरवेल का मुख्य काम क्या है। उसका जो फायरवेल है उसका काम क्या है? तो उसका जो है मॉनिटरिंग उसका काम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए मॉनिटरिंग। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो बोल रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। DOS का क्या अर्थ है, क्या फुल फॉर्म है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस याद रखिएगा, DOS का फुल फॉर्म डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा से चलिए अगला है क्वेश्चन 15 जो बोला नीचे दिए गए सुरक्षा एप्लीकेशन मानकों में से कौन सा सबसे कमजोर है। तो कौन सा सबसे कमजोर है? तो ये हो जाएगा WEP, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो हैकर शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिल MIT, यहाँ से होगा, सॉरी मीट MIT से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी की मौजूदगी को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भेद था। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। तो ये है फिशिंग अटैक। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कदम साइबर अपराधियों के द्वारा डेटा उल्लंघन में पीछा नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग के बग्स को ठीक करना। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को Tor का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो वो है आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकर्स के एक समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी दोनों है। तो वो है ग्रे हेड हैकर, सफ़ेद और काली दोनों टोपी ग्रे हेड हैकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा है इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है। तो कौन सा? सेडिग जो है वो ईमेल से हैकिंग टूल नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का जो बोल रहा है मोबाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा DDoS मालिक द्वारा साइबर हमले के ट्रैकिंग करने की प्रतीक्षा करता है। तो वो है बॉयनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बॉयनेट। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान को हमेशा चालू रखना चाहिए। क्या चालू रखना चाहिए? तो फायरवेल चालू रखना चाहिए। क्या? फायरवेल, ठीक है। चलिए अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 जो बोल रहा है कि दूरस्थ कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS चल रहा है, ठीक है, यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एथिकल हैकिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर जो बोल रहा है लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ताओं का IP का पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे लक्षित करते हैं। तो वेबसाइट को करते हैं। किसे? वेबसाइट को लक्षित करते हैं जिससे वो IP पता मतलब IP एड्रेस पता कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्न में से कौन सा अष्टकसनेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्म हो जाएगा, ठीक है, 27वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्न में से कौन सा डेटा रिसाव की संभावना को कम करता है। तो स्टेनोग्राफी जो है वो डेटा रिसाव की मतलब की संभावना को कम करता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29 जो बोल रहा है किसी भी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा का रखरखाव के संचालन खाली स्थान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो IT सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा। किसके द्वारा? IT सुरक्षा इंजीनियर। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30वां जो है निम्नलिखित में से किसे सिस्टम या नेटवर्क के नुकसान, क्षति या खतरे के कारण प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह है साइबर अटैक। क्या है? साइबर अटैक। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो बोल रहा है
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 से पहले आप लोगों को बता दें, जो हम लोग का पीडीएफ का पासपोर्ट है वो है 2023, याद रखिएगा। 2023 जो है वो हम लोग का है पासपोर्ट, किसका, पीडीएफ का 2023 याद रखिए, पीडीएफ का पासपोर्ट 2023 है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो बोल रहा है सरकारों ने देश या राज्य को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकरों को नियुक्त किया है। इस प्रकार के हैकर को खालिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार के हैकर को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्र राज्य प्रयोजित हैकर्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1। 32वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है साइबर तकनीक के क्षेत्र में हैकिंग किस वर्ष व्यवहारिक अपराध की चिंता का विषय बन गया है, तो ये 1970, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1970। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, तो सिस्टम को धीमा बनाता है, सिस्टम को धीमा बनाता है साइबर सुरक्षा से। चलिए ये है, तो आप लोग को जो है यूनिट 1 यानी इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के थ्रू में जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोगों ने 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों का सिर्फ 25 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन है पूरे अच्छे से कर ले, ताकि एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप लोग 25 में 25 क्वेश्चन का आंसर सही से लिख सके, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।